एंड वेलकम टू माय चैनल विदिन टेक एडू। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो पहली बार देख रहे हैं वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है MIS क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, MIS क्वेश्चन का मतलब कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, और इसमें जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं जो कि आज हम अपनी इस फाइल पे करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम एक अलग शीट पे ले लेते हैं, उसी में शीट ऐड करके कि हमें ये अलग चाहिए, यहाँ पे शीट ऐड करी और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि मेक अ ड्रॉप डाउन फॉर हार्डवेयर, इफ वी चेंज हार्डवेयर नेम इन ड्रॉप डाउन देन इट शोज कॉस्ट। यानी ये जो आपकी फाइल है, ठीक है, ये जो ऊपर हार्डवेयर के नेम दे रखे हैं यानी हार्डवेयर, ये नीचे नेम हो गए, ये इसका ब्रांड हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करनी है हमको, और उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम जो भी आइटम लें हार्डवेयर के नाम का, उसकी मॉडल के हिसाब से यानी उस कंपनी के हिसाब से उसका प्राइस मेंशन हो जाना चाहिए जहां पे भी हम इसको दें। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, एक हार्डवेयर ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम ब्रांड का नाम बना देते हैं, राइट। सेम यही चीज उठा लेते हैं इसमें जिससे कि हमें वो ना हो। अब हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाएंगे, ठीक है ना। ड्रॉप डाउन मेन्यू मतलब डेटा वैलिडेशन के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट होगा जो हमें ये दिखाएगा कि हम किस हिसाब से इस पे काम करेंगे। यानी अगर हमें यहाँ पे लैपटॉप लें और HP का HP पे आ जाए, डेल का डेल पे आ जाए, लेनोवो का लेनोवो पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं, एसर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू बनानी है। सबसे पहले हम जाएंगे डाटा पे जाने के बाद डेटा वैलिडेशन एंड देन लिस्ट। हमने इसकी शॉर्टकट की आपको अपने पिछले कोर्स में बता दी है डेटा वैलिडेशन की, इंडेक्स एंड मैच वाले में, कि डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट AVV, राइट। सोर्स से हमारा ये सेलेक्ट करा, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए सोर्स आ गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट करना है, वो फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट को शो करके देगा, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इक्वल लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पे जो है वो होनी चाहिए, राइट। टेबल एरे हमारा ये पूरा होगा, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर अब की हमारा, आप चाहो तो एसर ले लो, अदरवाइज 2,0 ब्रैकेट क्लोज। तो NA आ गया। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं लैपटॉप। देखिए लैपटॉप पे एसर की वैल्यू आ गई, ठीक है, लैपटॉप पे एसर की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से चेंज करते हैं डेस्कटॉप, तो उसने डेस्कटॉप की वैल्यू पिक कर ली। सेम हमें यहाँ देना है, इक्वल टू सेम फॉर्मूला लुकअप वैल्यू हमारी हर बार सेम रहेगी, कॉमा टेबल एरे हमारा सेम रहेगा, कॉमा आपकी कॉलम इंडेक्स चेंज हो जाएगा 3,0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हम चाहे तो इस फॉर्मूले को लॉक कर सकते हैं, इस चीज को, एक तो हमें टेबल को लॉक कर देते हैं F4, और जो हमारी लुकअप वैल्यू है उसको लॉक कर देते हैं F4, ठीक है। अब इसे कॉपी एंड पेस्ट, नाउ जस्ट चेंज 3 की जगह 4। अब देखिए यहाँ पे आप कोई भी हार्डवेयर उठाइए, सर्वर,
तो सर्वर की पूरी डिटेल मेंशन हो गई। यहाँ पे आप दीजिए स्कैनर, तो यहाँ पे स्कैनर की प्रिंटर शो हो गई। ठीक है, तो ये है एक ऑप्शन जो कि MIS में पूछा जाता है क्वेश्चन कभी कभार। तो सारे फंक्शंस जो होते हैं एक्सेल के, जो एक्सेल के फंक्शंस होते हैं, जैसे वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, इंडेक्स हो गया, मैच हो गया, और भी जो फॉर्मूलेज हैं जो हम बेसिक में पढ़ते हैं या एडवांस में पढ़ते हैं, फॉर्मूले सेम रहते हैं, बस चेंज क्या होता है, लॉजिक चेंज होता है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया कि क्या लॉजिक है, तो आप किसी भी फॉर्मूले को ऐड करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसी पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो है कि यहाँ पे ये दे रखा है कि प्लीज कैलकुलेट टोटल डेज वाइज सेल ऑफ मेंशन्ड सेल्समैन। यहाँ पे हमने सेल्समैन दिए हुए हैं, यहाँ पे इनका डेज दे रखा है। ठीक है, और बोला है कि इनके अकॉर्डिंग जिस डेट में, जिस दिन में जिसने जितनी सेल करी है वो यहाँ पे शो होके आ जाए, वो यहाँ पे शो होके आ जाए कि अगर उसने कितनी सेल कर दी है और कितनी नहीं की है। तो हम एक काम करें, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है सम इफ का। कौन सा फॉर्मूला है, सम इफ। सम इफ क्या करता है सभी को पता है, पीछे मैंने वीडियो क्रिएट की है, फिर भी मैं बता देता हूँ सम इफ क्या करता है। सम का काम होता है जोड़ना, और इफ का मतलब होता है कोई कंडीशन देना। तो सम प्लस इफ यानी किसी दी हुई कंडीशन को जोड़ देना, वो कहलाएगा सम इफ फंक्शन। ठीक है, सिंपली अगर हम सम करते हैं तो वो कहता है एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। अब हमने अगर इसमें इफ ऐड कर दिया तो वो कहता है कि एड्स सेल्स, सम कहता है एड्स ऑल द नंबर्स, और सम इफ कहता है कि एड द सेल्स स्पेसिफाइड बाय गिवन अ कंडीशन एंड क्राइटेरिया। ठीक है, जो कंडीशन या क्राइटेरिया हम उसे देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो जोड़ के देगा, ऐड करके देगा। राइट, तो सम इफ रेंज, रेंज है हमारी इस समय फर्स्ट टाइम पे ये, कॉमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हो गया हमारा जितेंद्र, कॉमा सम रेंज, मंडे जोड़ रहे हैं तो मंडे उठा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए 80 50 and where is the Jitendra, 1940, the total is 70 17 19। हम यहाँ पे चंदन की जगह भी जितेंद्र कर देते हैं तो यहाँ पे तुरंत ऐड बढ़ जाएगा 500 का। आते हैं ट्यूसडे पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू सम इफ रेंज सेम रहेगी, कॉमा क्राइटेरिया सेम रहेगा, कॉमा सम रेंज चेंज हो जाएगी। ठीक है, इक्वल सम इफ रेंज एग्जैक्टली सेम है, कॉमा क्राइटेरिया अगेन सेम है, कॉमा सम रेंज इस बार चेंज हो गई, वेडनेसडे हो गई, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, इसी तरह से हम संजय का निकालेंगे सम इफ। अब हम एक काम करें, हमें पता है कि हमें रेंज यही देनी है ना, मंडे पे मंडे देना है, ट्यूसडे पे ट्यूसडे देना है, वेडनेसडे पे वेडनेसडे देना है। तो हम एक काम क्यों ना करें कि हम इस लिस्ट को एक फॉर्मूले में ले लें, इस सम रेंज को एक फॉर्मूले में ले लें, इसको ले लें और इसको ले लें। तो हम इन तीनों के लिए एक फॉर्मूला क्रिएट कर देते हैं कि हमें बार बार क्रिएट ना करना पड़े, हम सिर्फ नेम दें और मेंशन्ड हो जाए। तो उसके लिए अगेन हम जाएंगे फॉर्मूलाज पे, फॉर्मूलाज पे जाने के बाद हम जाएंगे नेम मैनेजर पे, नेम मैनेजर पे जाने के बाद हम जाएंगे न्यू पे, और न्यू पे जो ललित आ रहा है यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स अंडरस्कोर मैन। ठीक है, सेल्समैन लिया और ये पूरी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दी, एंटर कर दिया, एक आ गया। अगेन न्यू पे गए, आपकी ले लिया हमने MON मंडे, और इसकी क्राइटेरिया हमने दे दी यहां से यहां तक, एंटर। फिर से न्यू, आपकी लिख देंगे हम ट्यूसडे, और यहां से यहां तक, ओके। नंबर 4 पे गए, यहाँ पे दे दिया हमने WAT वेडनेसडे, और ये क्राइटेरिया रेंज ले ली,
ओके, ठीक है। अब हमारे लिए इजी हो गया। इजी कैसे हो गया? देखिए, इक्वल सम इफ रेंज, रेंज के लिए हमें पता है, हमने सेल्समैन का फॉर्मेट लिया है, सेल्समैन लिखा, देखिए सेलेक्ट हो गया, कॉमा, क्राइटेरिया हमारे पास संजय है, कॉमा, मंडे चाहिए तो हम MON लिखेंगे, ठीक है, आ गया, राइट। इसी तरह इक्वल टू सम इफ सेल्समैन, कॉमा, क्राइटेरिया संजय, कॉमा, TUE ट्यूसडे, राइट। देखिए कितना सिंपल हो गया फॉर्मूला। ऊपर वाले में हम पूरी टेबल सेलेक्ट कर रहे थे बार बार जाके, अब सीधा फॉर्मूला दे रहे हैं, रेंज में हम सेल्समैन से उठा रहे हैं, कॉमा, क्राइटेरिया हमें मालूम है कि F11 है, कॉमा, सम रेंज अब हमारी वेडनेसडे हो गई, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कितना सिंपल हो गया है। तो ये चीज आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको जो चीज आपको पता है कि हमारी ये कंफर्म है कि ये होगी, तो आप उसका एक फॉर्मूला क्रिएट करके उसको इजीली यूज कर सकते हैं। ये आपको फॉर्मूलाज में जाके नेम मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, खुद का फॉर्मूला क्रिएट कर देता है, ठीक है। सम इफ रेंज है हमारे पास सेल्समैन की, कॉमा, क्राइटेरिया है हमारे पास ललित का, और हमें चाहिए अब वेडनेसडे का, ठीक है। अगेन सम इफ राइट सेल्समैन, कॉमा, सुमित, कॉमा, नाउ अगेन मंडे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सम इफ अगेन रेंज सेल्समैन, कॉमा, सुमित, कॉमा, ट्यूसडे, राइट, इक्वल सम इफ रेंज सेल्समैन, कॉमा, सुमित, कॉमा, वेडनेसडे, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो फाइल क्रिएट हो गई है। इसको हम सेव कर देते हैं, और ये शीट में आपके लिए मेंशन भी कर दूंगा, जिससे कि आप लोग एग्जांपल इसका देख सकें। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे, और चैनल पे बने रहें। चैनल ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे रिलेटेड मैं आगे भी आपके लिए क्वेश्चंस लाता रहूंगा और वीडियो बनाता रहूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।